सुनने में आया है कि ये अलेक्जेंडर फिलिप से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। इतना बेशक कि अपने वालिद का कत्ल करने पर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई, और बेरहम इतना कि शहर के शहर जला डालता है, कत्ले आम कर देता है हुजूर। मेंढक चाहे कितना भी उछले, घोड़े की पीठ पर सवारी नहीं कर सकता मोशेस। कोई यूनानी फारस को ललकार कर वापस नहीं लौट सकता। अपने सिपे सालारों को पैगाम भिजवाओ कि इस अलेक्जेंडर को देख लें, क्योंकि मेरे मादरे वतन, मेरी पाक फारस की सरजमीन पर कदम रखते ही मुझे एक भी यूनानी दिखाई नहीं देना चाहिए। और इस बात का खास ख्याल रहे कि मेरे पहुंचते ही मेरी पूरी फौज तैयार रहे, क्योंकि मैं फारस पहुंचते ही भारत पर अपनी पूरी फौज के साथ हमला करना चाहता हूं और उस पोरस को कुचलना चाहता हूं। समय आ गया है कि अगली पीढ़ी अपना पदभार संभाले। इसलिए हम पौरव नरेश बमनी आप सबको भारत का रक्षक, पौरव राष्ट्र का युवराज भेंट करते हैं। युवराज पुरुषोत्तम। युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद। अब फारस हमारा हिस्सा होगा और हम तारीख के कभी ना मिटने वाले हिस्से। और फारस पर फतेह के बाद हमारी फौज उस भारत पर कूच करेगी जहां ओरेकल के हिसाब से वो सूरमा बैठा है जो मेरा रास्ता रोकेगा। युवराज पुरुषोत्तम, समय आ गया है जब आप पौरव राष्ट्र के युवराज की भांति पौरव राष्ट्र की प्रजा को संबोधित करें। अवश्य पिताश्री, परंतु उससे पहले मैं राजगुरु से कुछ पूछना चाहता हूं। राजगुरु, अभिषेक की विधि के समय मैंने आपको चिंतित और व्याकुल देखा। यदि मैं सत्य कह रहा हूं तो आपने हवन की अग्नि के दौरान अवश्य ही कुछ देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या देखा। एक महाआक्रमण होने को है जो इस देश की अखंडता को भंग कर देगा। एक भयंकर संकट मंडरा रहा है हम सब पर। एक ऐसी विनाशकारी आंधी जो पश्चिम से उठकर हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है।
तुम्हारी नियति डराए से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसका मुख मैंने अभी अग्नि में देखा है। एक ऐसा क्रूर शासक जिसे विध्वंस की परिभाषा ही पता है। वो देखिए हुजूर, वो है फारस का सबसे अहम सिपह सालार, जो अब तक मैदान जंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे लगता है इसकी मुट्ठी भर फौज आपको गिराने के काबिल है, मगर अब ये अपनी पूरी ताकत के साथ आप पर हमला करेगा। हमला तो तब करेगा ना जब वो शाह अलेक्जेंडर के करीब आएगा, मगर अफसोस उसके पहले उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। आने दो उसे। मगर इतने ताकतवर दुश्मन को करीब क्यों आने देना अलेक्जेंडर? क्योंकि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो लोगों को अंदाजा हो जाता है कि तूफान में कितनी ताकत है। जब ये सिपह सालार शिकस्त खाएगा तो इसकी फौज में खौफ फैल जाएगा, और फौज का खौफ दुश्मन के तीरों से भी ज्यादा कातिल होता है। अब ये जंग हम अपने हथियारों से नहीं, हमारे खौफ से जीतेंगे। नाम याद रखना, मैं हूं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह, अलेक्जेंडर! 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 यदि मेरे राष्ट्र पर कोई संकट आने वाला है तो मैं उसके विषय में सब कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो व्यक्ति और मेरे प्रारब्ध के साथ कैसे जुड़ा है वो। अलेक्जेंडर नाम है उस संकट का। अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का शाह। वही तुम्हारी किस्मत है युवराज पोरस। तुम दोनों की तकदीरें आपस में मिले हुए हैं। अगर वो आग है तो तुम पानी हो। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा भी करते हो और खत्म करने की ताकत भी रखते हो। तुम यहाँ का मुहाफिज हो ना, तो तुम्हें ललकारने आ रहे हैं वो। तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे वतन को अपनी मुट्ठी में करने आ रहे हैं वो। अलेक्जेंडर, 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 अलेक्जेंडर। कौन है आप और यहाँ आने का तात्पर्य क्या है? जो कहना है स्पष्ट कहे। मैं पश्चिम के मुल्क ग्रीस से आई हूँ। रेको कहते हैं हमें। खुदा और इंसान के बीच एक जरिया होते हैं हम। कुछ महीनों पहले शाह अलेक्जेंडर भी हमारे पास आया था अपनी तकदीर जानने। वो अपना कल जानने आया है जिसे दुनिया के कल को बदलना है। क्या अलेक्जेंडर ने ओरेकल को मार डाला? और क्यों? क्योंकि मेरी उस्ताद ने अलेक्जेंडर को उसकी किस्मत से जुड़ी सच्चाई को रूबरू करा दिया था। बता दिया था कि उसकी तकदीर तुमसे जुड़ी है। उसकी तलवार को रोक सकने वाली ढाल तुम हो। पूरब पर कब्जा करने के सोने की चिड़िया को अपने शिकंजे में लेने के लिए अलेक्जेंडर के ख्वाब के बीच तुम खड़े रहोगे।
कड़वा सच बर्दाश्त नहीं हुआ अलेक्जेंडर को और उसने कत्ल कर डाला मेरे उस्ताद का। मुझे इस अलेक्जेंडर के विषय में विस्तार से जानना है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शहंशाह है, शाह फिलिप और मलिका ओलंपिया की औलाद, जिसमें देवता जुस का जलाल है, जिसने केवल एक ही ख्वाब देखा है, इस मुल्क पर फतेह। दुनिया फतेह करनी है तो पहले खुद पे फतेह पानी होगी अलेक्जेंडर। खुद से लड़ना होगा, अपने रिश्तों से, अपने जज्बात से जंग लड़नी होगी, अपने जहन को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारी मंजिल के रास्ते में आने वाली किसी भी शख्सियत को चलते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए। दुनिया वालों, आ रहा है तुम्हारा नया खुदा, दुनिया का बादशाह अलेक्जेंडर। मेरे सामने उठने वाली हर आवाज को खामोश होना होगा और मेरा दुश्मन बनने का ख्वाब देखने वाली हर आंख को बंद होना होगा। मैं सिर्फ उन्हें माफ करता हूं जो मेरे साथ खड़े हों, ना कि उन्हें जो मेरे खिलाफ खड़े हों। जलाकर खाक कर दो थीव्स को। अब जब थीव्स के अंजाम की कहानी मैसेडोनिया के बाहर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर ओर पहुंचेगी तो लोग भगवान को छोड़कर मेरे सामने सजदा करेंगे। और अब अलेक्जेंडर ने अपने कदम फारस में रख दिए हैं और फारस केवल शुरुआत है, उसकी मंजिल तो भारत है। और वो घड़ी दूर नहीं जब अलेक्जेंडर भारत पर हुकूमत करने पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद आपका और आपकी कष्टदायी यात्रा का, जो आपने पश्चिम से यहां तक हमें सतर्क करने के लिए की। मैं यहाँ सिर्फ खबरदार करने नहीं आई हूँ, मैं इल्तिजा करने आई हूँ कि जब भी आपका उससे सामना हो, उसे सजाए मौत ही मिले। वो मौत के लायक है। तुम्हारे मुकद्दर में बस सिकंदर लिखा है पोरस, जो खुद को खुदा का बेटा कहता है मगर दुनिया में मौत बांटता फिरता है। आसान नहीं होगा, नदियां खून से लाल नहीं होंगी बल्कि खून की नदियां बहेंगी। हम जंग में बचे फारसी लड़ाकों की लाशें नदी में क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि तबाही का खौफ सुनने से ज्यादा देखने से फैलता है। जब ये लाशें नदी के जरिए पूरे फारस तक पहुंचेंगी तो सारे फारस में मेरे नाम का खौफ फैल जाएगा और खौफ से झुके हुए सरों पर हुकूमत करना कहीं ज्यादा आसान होता है।